Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. चले जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक्स पढ़ लिए थे वो डॉबनर्स के थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉथर मेयर, इसके अलावा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, ये हमने पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉसले ने पेश किया था, इसके ऊपर बोहर ने भी काम किया, इसलिए इसको बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी केमिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 64 में मौजूद है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इस वक्त दुनिया में हर जगह यही टेबल यूज हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है। ठीक है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है लॉ है ना, वो लॉ ये है कि इट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, the periodicity of the element are the periodic function in order to increasing atomic number। जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास जितने भी यानी कि डॉबनर्स थे, न्यूलैंड थे, हत्ता के मेंडलिफ भी थे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो है वो काम को सरअंजाम भी दिया। ठीक है, तो उन्होंने काम को सरअंजाम भी दिया। तो उन लोगों ने जो है वो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी जो रखी थी वो रखी थी एटॉमिक मासेस से, जो मैंने कहा था कि ये एक रॉन्ग तरीके का था। यही वजह थी कि इनके जितने भी जो अरेंजमेंट हुई इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आते गए, तो इनके जो है वो फॉल्ट आते गए। सही है जी। अच्छा, तो ये जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका लॉ क्या है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और वो क्या है? द periodicity of elements are the periodic function in order to increasing their atomic number। यानी कि इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर से अरेंज किया। अब आप गौर से देखें, यहां मैं आपको रेड कलर से शो करूंगा। ये देखें, हाइड्रोजन यहाँ इन्होंने इस जगह रखा, इसका एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन के बाद देखें हीलियम 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ आप देखें इन्होंने हाइड्रोजन को एक अलग कलर से जो है वो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हाइड्रोजन की जो असल पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो यहाँ है ऊपर, एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हाइड्रोजन की असल में पीरियोडिक टेबल में 3 जगह इसकी जगह जो है वो बन रही थी, 3 ग्रुप्स में। एक हाइड्रोजन इस ग्रुप में भी फिट हो सकता था, एक हाइड्रोजन इस ग्रुप में भी फिट हो सकता था, और एक हाइड्रोजन इस ग्रुप में भी फिट हो सकता था। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा यूनिक किस्म का एलिमेंट है कि उसकी पोजीशन ग्रुप 1, ग्रुप 4 और ग्रुप 7 में बनती भी थी और कुछ वजूहात की बिना पर नहीं भी बनती थी। तो इसलिए क्या किया, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर अगर इसको सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ नहीं रखा गया, तो फिर आप ये डायग्राम के अंदर हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन को जो है वो इस जगह क्यों रखा गया। यहाँ नहीं रखा जाता हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन को सिर्फ इस वजह से रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब 1 है तो भाई उसको किसी न किसी जगह तो तरतीब देना था ना, तो इसलिए उन्होंने ग्रुप 1 के अंदर रखा। लेकिन फिर भी ग्रुप 1 आपका लिथियम से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में काउंट नहीं करते। ये तो एक अलग से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताया। अब हम लोगों ने कल 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक ग्रुप
किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम, सही है। और पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉस, ठीक है। अब देखें, मैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ी सी मार्किंग करने जा रहा हूं। अब ये मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ग्रुप। ये देखें, ऊपर से नीचे तक की लाइन, ये है आपका ग्रुप 1। ये पूरा ऊपर से नीचे तक की लाइन, इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, रबिडियम आ रहा है, रुबिडियम आ रहा है, सीसियम आ रहा है, फ्रेंशियम आ रहा है। ये जो ऊपर से नीचे तक है ना, ये ग्रुप कहलाता है। अब जरा काउंट करें, ग्रुप कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 3 है ना, इसको 1 शुमार किया गया है। 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 16 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 16 ग्रुप्स हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब इन 16 ग्रुप्स में काउंट करें, ए ग्रुप वाले कितने हैं? अब मैं आपको ब्लैक कलर से देखें, आप ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 16 में से 8 जो है वो ए वाले हैं, और बी वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक ये 6 7 8। तो 16 में से 8 आपके बी वाले ग्रुप्स, यानी कि टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 16 ग्रुप्स हैं। उसमें से 8 ग्रुप ए वाले हैं, 8 ग्रुप बी वाले हैं। ये जो आपके ए वाले ग्रुप्स होते हैं ना, इनका नाम है मेन एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका? मेन एलिमेंट्स। और ये जो आपके बी वाले हैं ना, बी वाले, इनको हम कहते हैं और ये जो बी वाले हैं ये आपके कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सही है भाई। यानी कि टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 16 ग्रुप्स हो गए। ग्रुप्स कहते हैं ऊपर से नीचे वाली लाइंस को। ये आपके सारे ग्रुप्स हो गए, ठीक है। और इन 16 ग्रुप में से 8 ग्रुप आपके ए वाले हैं, 8 ग्रुप आपके बी वाले हैं। ए वाले ग्रुप्स को हम कहते हैं मेन एलिमेंट्स, और बी वाले ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जरा देखें, मैं आपको इस स्काई ब्लू से मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बता देता हूँ। देखें, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये पूरा एक ग्रुप है, ये रहा ग्रुप ऊपर से नीचे को कहते हैं। ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, ये पांचवा ग्रुप है, ये छठा ग्रुप है, ये सातवां ग्रुप है। ये असल में इन तीनों को तो हम एक ही लाइन में, ये है सातवां ग्रुप और ये है आपका आठवां ग्रुप। तो बेसिकली ये जो आपके पास, जिसको मैं पूरा स्काई ब्लू कलर कर रहा हूं, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या मुराद है भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लीजिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। नंबर 1, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, नोट्स के अंदर आपको प्रॉपर पॉइंट्स मिल जाएंगे। नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, सही है।
दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नंबर 2, जब ये सॉल्ट बनाते हैं तो ये कलर सॉल्ट्स बनाते हैं, दे फॉर्म कलर सॉल्ट्स। ठीक है। तीसरा, ये ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, एक्ट एज अ ब्रिज। आप देखें, ये जो मैंने स्काई ब्लू से जो बीच में मैंने कलर किया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये पुल का काम कर रहे हैं बाकी अपने लेफ्ट और राइट के ग्रुप्स के लिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें, अगर ये ब्रिज ना होता तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो ग्रुप हैं और ये वाले जो ग्रुप हैं, ये दोनों आपस में कैसे मिलते? ये तो असल में ये ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों ए ग्रुप को आपस में मिला रहा होता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनका पेनल्टीमेट शेल भी एम्प्टी होता है। पेनल्टीमेट शेल एम्प्टी क्या मतलब? उमूमन हमारे पास जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल एम्प्टी होता है, वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है, एम्प्टी ना बोले, सिवाय ग्रुप 8 के उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनका वैलेंस शेल तो इनकम्प्लीट होता ही होता है, वैलेंस शेल से पहले वाला शेल जिसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं वो भी इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। एक और पॉइंट आप देख लें, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे इन डिटेल ऑर्बिटल्स की, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन आखिर में डी ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक और आप देख लें कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। अब यहां मैंने साइड में ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सिर्फ एक एक दो वर्ड्स के अंदर मैंने पूरे पूरे पॉइंट दिए। अगर आपको पूरे पॉइंट्स लेने तो वो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया हमने कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से आपको बीच में करके दिखाए हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बड़े मुश्किल मुश्किल से कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। नंबर 2 हमने ये पढ़ा कि ये कलर सॉल्ट बनाते हैं। नंबर 3 हमने पढ़ा कि ये पुल के तौर पर काम करते हैं। नंबर 4 हमने ये पढ़ा कि इनका सेकंड लास्ट शेल भी एम्प्टी होता है। नंबर 5 हमने ये पढ़ा कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और नंबर 6 हमने ये पढ़ा कि जो एलिमेंट्स ग्रुप बी के हैं, यानी कि ये वाले ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। तो हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा 16 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप ए मेन एलिमेंट्स और 8 ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। मेन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक हम हर ग्रुप की अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मैं एक यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया। ठीक है जी। यहाँ मैंने लिखा ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 6A के बाद ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। बल्कि मैं यू बनाता हूँ। ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8। सही है भाई, ये हमारे पास ग्रुप्स आ गए। ठीक है जी।
अब ये मैं आपको एक चार्ट की सूरत में समझा रहा हूँ, आपने पॉइंट्स की सूरत में याद करना है इसे। अब ये जो ग्रुप 1A है, इसका नाम क्या है? नेम। ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्काली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्काली मेटल्स। ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कालीन, LINE, अर्थ मेटल्स। ये ग्रुप 2A का नाम है। ग्रुप 3 का नाम है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 4 का नाम है कार्बन फैमिली। ग्रुप 5 का नाम है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 6 का नाम है ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 7 को हम कहते हैं हैलोजेंस। और ग्रुप 8 का नाम है नोबल गैसेस। ठीक है, ये तो आपने हर ग्रुप के नाम देख लिए। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप 1 के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2, ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में 3, ग्रुप 4 के वैलेंस शेल में 4, ग्रुप 5 के वैलेंस शेल में 5, ग्रुप 6 के वैलेंस शेल में 6, ग्रुप 7 के वैलेंस शेल में 7 और ग्रुप 8 के वैलेंस शेल में 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? आखिरी शेल। अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके आखिरी शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 2 के जितने भी वैलेंस शेल हैं, सबके आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 3 में 3, ग्रुप 4 में 4, 5, 6, 7 और 8, सिवाय हीलियम के, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप देख लें। तीसरा पॉइंट होता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कि अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके पास जितने हैं, अब ये उसके साथ करते क्या है? चूंकि ग्रुप 1 के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। ये बात याद रखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आता है। चूंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 दे देगा +1। अब गौर से देखें, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये 2 के 2 दे देंगे +2। ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे +3। ग्रुप 4 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 8 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे? ये 4 दे भी सकते हैं +4 और 4 ले भी सकते हैं -4। दोनों वैलेंसी होती है, +4 और -4। अब ये देखें, ग्रुप 5 के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, करने चाहिए 8, तो 5 है, 3 कम है ना। अब ये 5 देगा नहीं, बल्कि 3 ले लेगा, तो -3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ग्रुप 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरे करने हैं, ये 2 ले लेगा, -2। ग्रुप 7 के पास 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने होते हैं, 7 तो मौजूद हैं, तो ये 1 ले लेगा, -1। और ग्रुप 8 के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, इसको नहीं चाहिए होगा। ये बात याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है और ऑक्टेट के अंदर पहले शेल को छोड़ के बाकी में 8 चाहिए। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप देखें जो आपके पहला ग्रुप वाला है उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 कम है, तो 7 लेना मुश्किल है, 1 देना आसान है, इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे ही देते, +1 हो जाएगा। अब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 2 के पास, वो 2 दे देगा, +2 हो जाएगा। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो तीनों दे देगा, +3 हो जाएगा। अब जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों काम कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो वो क्या करेगा? वो दोनों वैलेंसी शो कर सकता है, +4 भी -4। अब देखें 5वें ग्रुप में नाइट्रोजन में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है,
अब इसको 3 चाहिए, तो ये 5 देगा नहीं, 3 ले लेगा, इसलिए -3। इसी तरह ग्रुप 6 वाला 2 ले लेगा -2, ग्रुप 7 वाला 1 ले लेगा -1, और ग्रुप 8 वाले के पास इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो वो नहीं लेगा, इसलिए 0। अब ये जो मैंने आपको इस पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप जो ए एलिमेंट वाले ग्रुप हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं, वो ये वाले जो मैंने बताए हैं, ये वाले जो है वो आपके हैं अल्काली मेटल्स, ये है अल्कालीन अर्थ मेटल दूसरा ग्रुप, ये है बोरॉन फैमिली, ये देखें सबसे पहले बोरॉन आ रहा है, ये हमने कार्बन फैमिली का ग्रुप 4 को, क्योंकि पहला एलिमेंट कार्बन है, इसको हमने नाइट्रोजन फैमिली का क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसको हमने ऑक्सीजन फैमिली कहा क्योंकि पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसको हमने हैलोजेंस कहा क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के ये रेडियो एक्टिव, और ये सारे के सारे ग्रुप 8 ये नोबल गैसेस है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर से लेके नीचे तक ये जितने भी हैं ये सारे नोबल गैसेस हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 8 ग्रुप्स आ गए, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ट हमें कोई याद नहीं करना होगा, इन चार्ट को देख के हमें हर ग्रुप के 4-4 पॉइंट्स याद करने, 3-3 पॉइंट्स आप यहाँ से उठाएं, एक-एक पॉइंट्स आप नोट से याद कर लें कि वो ग्रुप 1 और 2 मेटल्स हैं, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 3 जो है वो आपके पास मेटलॉइड्स हैं, मेटल भी हैं उसमें, या आप ये भी पॉइंट देख सकते हैं कि वो हाईली रिएक्टिव है ग्रुप 1 और ग्रुप 7, फिर बाकी सब आपके मॉडरेट रिएक्टिव है, ग्रुप 8 जो है वो आपका अनरिएक्टिव है। तो चौथा पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स की चॉइस के ऊपर है, वो नोट से कोई सा भी पॉइंट याद कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट जो है वो इसके आसान है, आप इस चार्ट को अगर आपने याद कर लिए तो 8 के 8 ग्रुप के आप 3-3 पॉइंट याद कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहला पॉइंट क्या बनेगा, ग्रुप डैश ए is also called डैश। दूसरा पॉइंट बनेगा ग्रुप डैश ए contain dash electron in their वैलेंस शेल। तीसरा बनेगा पॉइंट ग्रुप डैश ए कंटेन डैश वैलेंस सी, ठीक है। अभी जरा आसान हो जाए फिर हम उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करेंगे। चलें जी क्लास, तो मैंने ये जो आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं, ये 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। अब आपने क्या करना है, डैश की जगह आपने हर ग्रुप के ये 3-3 पॉइंट लिखने। जैसे मिसाल देता हूँ, अब मैं ये तीनों पॉइंट ग्रुप 1A के लिहाज से आपको लिख के दिखाता हूँ। ग्रुप, अब डैश की जगह लिखूंगा 1A इज ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या लिखा हुआ है, अल्काली मेटल्स, तो अल्काली मेटल्स, ठीक है। अब देखिए ग्रुप 1 का, अब ये मैं दूसरा वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है। ग्रुप डैश की जगह लिखूंगा 1A कंटेन, ये देखें ये रहा दूसरा पॉइंट ना, तो डैश की जगह लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैं कैसे लिखता हूं ग्रुप 1 का, ग्रुप डैश की जगह लिखूंगा 1A कंटेन, डैश की जगह लिखूंगा +1 वैलेंसी, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं लिख सकता हूं इट इज हाईली रिएक्टिव, सही है, दे आर मेटल्स, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, सही है, लेकिन 3 पॉइंट इस चार्ट से मैंने निकाले। अब ग्रुप 2 में क्या लिखूंगा, ग्रुप 2A इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कालीन अर्थ मेटल, दूसरे पॉइंट में लिखूंगा ग्रुप 2A कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और तीसरा पॉइंट लिखूंगा ग्रुप 2A कंटेन +2 वैलेंस, क्लियर। अब देखिए ग्रुप 8 में लिखूंगा ग्रुप 8A ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, ग्रुप 8A कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम इन देयर वैलेंस शेल, ग्रुप 8
ए कंटेन जीरो वैलेंसी। इस तरीके से आप 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों की, ये हमारा टॉपिक यहाँ कवर हुआ। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। कल हम इंशाल्लाह ताला पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक में हम पहली क्लास में पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एटम की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और फिर आप लोगों को जो सवाल पूछना है सवाल पूछ सकते हैं।